वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा, इससे पहले के वीडियोज में हम लोगों ने एरिया तक कंप्लीट कर लिया है क्लास 4th मैथ्स में। इसमें अब हम लोग क्लास 4th मैथ्स यूनिट 13 वॉल्यूम, जो कि डीएवी स्कूल्स में पढ़ाया जाता है, उसके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले हमको ये समझ लेना जरूरी है कि वॉल्यूम होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वॉल्यूम। देखिए, हिंदी में वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, लेकिन चलिए आप उसमें मत लगिए। आप हमको कुछ चीजें मत पूछ रहा हूँ, जैसे कोई कप है, एक ग्लास है और कोई बाउल, ठीक है। आपके घर में ये सब चीजें होंगी, आप देखिए। एक कप में भी स्पेस होता है, ग्लास है कुछ इस तरह से, और एक बाउल है कुछ इस तरह से शेप होगा ना। तो इसके अंदर ये जो जगह देख रहे हैं, इस जिस जगह को ये ऑब्जेक्ट कवर कर रहा है, उस स्पेस को विच इज ऑक्युपाइड बाय दीज सॉलिड्स, उसको हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, जितनी जगह ये ऑब्जेक्ट घेर रहे हैं, उस जगह को हम लोग क्या कहेंगे, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम। अब जैसे सेम साइज का अगर कोई कप है, तो इसका जितना वॉल्यूम होगा उतना ही वॉल्यूम इसका होगा, क्योंकि दोनों कप सेम साइज के हैं, तो उनके द्वारा जो जगह घेरा जाएगा वो इक्वल होगा। इसी तरह दो ग्लास ले लें सेम साइज का, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, सेम, क्योंकि वो भी दोनों ग्लास बराबर बराबर जगह कवर कर रहे हैं, ऑक्युपाई कर रहे हैं। उसी तरह दो बाउल ले लें सेम साइज का, तो वो दोनों बाउल भी सेम स्पेस कवर कर रहे हैं, सेम स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, जगह घेर रहे हैं, तो उनका का वॉल्यूम आपस में इक्वल होगा। ऐसे कई 2 4 5 6 10 एट्रीब्यूट्स कितने भी हैं, लेकिन अगर उनका सेम मेजरमेंट है, बिल्कुल इक्वल है, वो मेजरमेंट में कैसे है, तो उनके द्वारा जो भी स्पेस ऑक्युपाई किया जाएगा, इक्वल स्पेस ऑक्युपाई किया जाएगा, तो उन सारे ऑब्जेक्ट्स का जो वॉल्यूम होगा इक्वल होगा। इसी तरह और कुछ लेते हैं, मान लीजिए कोई एक फुटबॉल ले लिए, कोई एप्पल ले लिए, देखिए मैंने बड़ा एप्पल बना दिया, आपको देखिए आपको एक देख रहा है, कोई एक और फ्रूट ले लिए, ठीक। तो ये जो सॉलिड्स है, ये सारे के सारे सॉलिड्स भी कुछ जगह को कवर कर रहे हैं ना, ऑक्युपाई कर रहे हैं। तो जो जगह किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट द्वारा ऑक्युपाई किया जाता है, दैट स्पेस इज नोन एज वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। जैसे इसमें एक डिफिनेशन दी हुई है, द मेजर ऑफ स्पेस ए सॉलिड ऑक्युपाइड इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड। किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट द्वारा जो जगह कवर की जाती है, ऑक्युपाई की जाती है, दैट स्पेस इज नोन एज द वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसी तरह अब आप लोग बर्तन पर देखते हो, कैप हम लोग लगाते हैं, बच्चे लगाते हैं, किसी का कौन टाइप का कैप होता है, ऐसा देखा है आप लोगों ने, ऐसे कुछ से कौन होता है कैप। तो ये कैप हो गया और एक कैप ये हो गया, तो किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा भाई, 1 का कि 2 का? जरा कमेंट करके बताइए मुझे भाई। वॉल्यूम उसका ज्यादा होगा जो ज्यादा जगह घेर रहा होगा, और ज्यादा जगह कौन घेरेगा? बिल्कुल सही, देखिए जवाब दिया गया 2। जिसका साइज ज्यादा बड़ा होगा वो ज्यादा जगह न कवर करेगा, तो जो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, जो ज्यादा स्पेस कवर करेगा, वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी मोर, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम भी अधिक होगा। अब देखिए और चीज समझने की कोशिश करते हैं कि मेरे पास एक बॉक्स है, ठीक है, ये बॉक्स है, इस तरह का एक बॉक्स और मान लीजिए कि इसी के पास है। अब 2 बॉक्स है बिल्कुल सेम, ठीक, एक में सब भरा हुआ है और भारी है, और एक खाली है, लेकिन साइज बिल्कुल सेम है, ठीक है, साइज बिल्कुल सेम है। तो अब ये मुझे बताइए कि एक बॉक्स ये जो भरा हुआ है और एक बॉक्स ये जो खाली है, क्या दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा? कमेंट करके जल्दी से बताइए। तो मैंने क्वेश्चन किया
कि दो बॉक्स है, इस तरह के दो बॉक्सेज आपके पास है, मतलब एक आपके पास है, एक आपके फ्रेंड के पास है, बिल्कुल सेम साइज का, ठीक। और ये पूरी तरह से भरा हुआ है, बड़ा भारी है, और ये खाली है बिल्कुल। तो क्या दोनों का वॉल्यूम सेम होगा? कमेंट आने लगा, बहुत अच्छे, बिल्कुल बेटे दोनों का वॉल्यूम बिल्कुल सेम होगा। क्यों? क्योंकि जो ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है वो उसके आउटर साइज पर डिपेंड करता है, जो भी उसका फिजिकल साइज है, ठीक है। अब दोनों चूंकि बराबर थे साइज में, तो जितनी जगह ये वाला बॉक्स कवर करना उतनी ही जगह ये वाला बॉक्स भी ना कवर करेगा। उसके अंदर कितना सामान भरा है उससे हमको क्या मतलब? हमको तो पूछा जा रहा है कि वॉल्यूम बताइए कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा कि नहीं। तो जब दोनों का साइज इक्वल है, डायमेंशन इक्वल है, तो दोनों बराबर जगह घेरेंगे, बराबर स्पेस ऑक्युपाई करेंगे। तो जब दोनों बराबर स्पेस ऑक्युपाई करेंगे यानी दोनों का वॉल्यूम भी आपस में इक्वल होगा। वो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो बॉक्स भरा हुआ है या खाली है। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए आपके घर में बक्से रखे होंगे, ठीक है, जिसमें सब ठंडी का सामान रजाई वगैरह रखते हैं हम लोग। तो अगर दो बक्से हो बिल्कुल एक साइज के, ठीक, और एक में खूब रजाई गद्दा भर दिया गया है और एक खाली पड़ा है, तो पूछा जा रहा है कि दोनों का वॉल्यूम इक्वल होगा कि अलग अलग? अरे भाई एक बात बताओ, रजाई तो उसके अंदर भरी गई ना, लेकिन वो जो बॉक्स है, बक्सा है, वो जितना जगह ये वाला बक्सा कवर कर रहा है उतना ही जगह तो ये वाला बक्सा भी, दूसरा वाला भी बॉक्स ऑक्युपाई कर रहा होगा। तो दोनों इक्वल स्पेस ऑक्युपाई कर रहे हैं, यानी दोनों का वॉल्यूम क्या होगा? इक्वल होगा। तो क्या है मतलब कि एम्प्टी हो या फुल, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेम साइज एंड शेप हैव द सेम वॉल्यूम। अगर सेम साइज और सेम शेप के दो ऑब्जेक्ट हैं, चाहे वो एम्प्टी हो यानी खाली, चाहे भरे हो, उनका वॉल्यूम भी आपस में इक्वल होगा अगर उनका साइज वगैरह सब इक्वल है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड डिपेंड्स ऑन आउटर फिजिकल साइज। किसी भी ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम उसके आउटर फिजिकल साइज पर डिपेंड करता है कि उसका आउटर साइज कितना बड़ा है, ठीक है। जितना ज्यादा बड़ा उसका आउटर साइज होगा, उसका लुक होगा, उतना ही जगह वो कवर करेगा। अब आपको एक होमवर्क देता हूं, आप अपने घर में देखिए ऐसी कौन कौन सी चीजें आपके पास है इस बॉक्स की तरह जो पैक्ड है या बॉक्स की तरह है, उनको देखिए कि वो उनमें से कौन कौन सा ज्यादा जगह कवर कर रहा है, कौन कम जगह स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है। तो आपको ऐसी 5 चीजें कमेंट करके बतलाना है, 5 थिंग्स व्हिच ऑक्युपाई स्पेस, जिनका वॉल्यूम कुछ हो, ठीक है, और जो भी जगह घेरेगा उसका कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा ही। चलिए उम्मीद है अब आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो वर्कशीट 1 की तरफ पढ़ते हैं। और वर्कशीट 1 में क्वेश्चन पूछ रहा है which of following has more volume, कौन सा ज्यादा वॉल्यूम कवर करेगा? चलिए मैं पूछ रहा हूं क्वेश्चन ए फर्स्ट का, क्रिकेट बॉल और टेनिस बॉल। आप सबने क्रिकेट बॉल भी देखा होगा और उम्मीद है टेनिस बॉल भी देखे होंगे। क्रिकेट बॉल थोड़ा बड़ा, टेनिस बॉल थोड़ा छोटा होता है। तो पूछ रहा है किसका वॉल्यूम ज्यादा होगा भाई? कमेंट करके बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। देखिए बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहा है जी। जिसका साइज बड़ा होगा उसका वॉल्यूम भी ज्यादा होगा क्योंकि वो ज्यादा जगह घेरेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो क्रिकेट बॉल इज द राइट आंसर। वेरी गुड बेटा, ये लोग भेजा, वेरी नाइस। फिर ये वाला तो तुरंत बता देंगे, कई लोग मुझे पूरा यकीन है। बी वाले क्वेश्चन में है लेमन और वाटरमेलन, लेमन का वॉल्यूम ज्यादा होगा कि वाटरमेलन का वॉल्यूम ज्यादा होगा? जल्दी बताइए कमेंट करके। ठीक, बहुत अच्छे, वेरी गुड। अब आप लोगों को समझ में आ चुका है मुझे लगा। जी हाँ, वो ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा और जो लेमन है उसका साइज कम है, वो कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा, ठीक है। वाटरमेलन इज द राइट आंसर। अब क्वेश्चन सी ध्यान से सुनिएगा। एक पॉली बैग है और पॉलीथीन है मिल्क का, उसमें
तो देखिए अब जिस बैग में ज्यादा मिल्क आएगा यानी उसमें ज्यादा स्पेस होगा तभी तो वो जो पॉली बैग है जिसमें 1 लीटर मिल्क है दैट इज द राइट आंसर, उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। ठीक, चलिए अब कुछ फिगर बने हुए हैं। अब ये फिगर तो मेरे लिए यहाँ बना पाना मुश्किल है, तो मैं इसका पीडीएफ भी आपको इस पर दिखलाऊंगा स्क्रीन पर, ठीक है? तो आप इसको देखिए और ध्यान दीजिए। क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑब्जेक्ट हैज लेसर वॉल्यूम, किसका वॉल्यूम लेसर होगा? देखिए ये फिगर दिख रहा होगा साफ साफ। यहां पर क्या दिया है, 2 बुक दी हुई है, एक बड़ी बुक है एक छोटी बुक है। तो लेसर वॉल्यूम किसका होगा भाई? जिस बुक का साइज कम होगा, ठीक, उसका वॉल्यूम भी कम होगा, वो जगह कम कवर करेगा, कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा। इसी तरह ये बकेट है और एक टब है, तो बकेट कम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, टब ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, तो बकेट लेसर वॉल्यूम वाला होगा। 2 बैग है, एक ये बैग है एक ये बैग है, दोनों बैग का देखिए साइज अलग अलग है, एक बड़ा बैग है एक छोटा बैग है। तो जो छोटा बैग है वो कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा ना, कम जगह कवर करेगा ना, तो जब कम जगह ऑक्युपाई करेगा तो उसका वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक, तो ये इस तरह से टिक लगा लेंगे आप, लेसर वॉल्यूम किसका है उसके लिए। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कुछ ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमको सोचकर ट्रू पे टिक करना है कि ट्रू है कि नहीं। ए है, ए क्रिकेट बॉल एंड ए फुटबॉल हैव द सेम वॉल्यूम, क्या एक क्रिकेट बॉल और एक फुटबॉल का वॉल्यूम सेम होगा? ट्रू है कि फॉल्स? कमेंट करके जल्दी से बताइए, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। देखिए बहुत अच्छा आ गया भाई, इसमें समझना क्या है, जो ज्यादा बड़ा है वो ज्यादा जगह कवर करेगा, ज्यादा स्पेस घेरेगा, जो छोटा है वो कम स्पेस घेरेगा। तो जो क्रिकेट बॉल है वो कम स्पेस ऑक्युपाई करेगा, फुटबॉल ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा। लेकिन क्वेश्चन में दे दिया है कि फुटबॉल और क्रिकेट बॉल दोनों बराबर वॉल्यूम है, दोनों बराबर स्पेस ऑक्युपाई करते हैं, तो ये होगा फॉल्स। बहुत अच्छे, कई लोगों ने सही आंसर दिया। अब फुटबॉल इतनी बड़ी अगर क्रिकेट बॉल होगी तो उसको फेंकेगा कैसे बॉलर, और बैट्समैन की मारेगा कितना दूर, उसको हिट कितना करेगा, तो दोनों का साइज अलग अलग होता है, इसलिए दोनों का वॉल्यूम भी अलग अलग होता है। बी, क्वेश्चन बी सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एन एम्प्टी चॉक बॉक्स, एम्प्टी मींस खाली, एक खाली चॉक बॉक्स है लेस वॉल्यूम देन ए चॉक बॉक्स ऑफ सेम साइज एंड शेप फुल ऑफ चॉक्स। 2 चॉक बॉक्स है, एक खाली है और एक भरा हुआ है, उनका शेप साइज बिल्कुल इक्वल है, तो दोनों का वॉल्यूम अलग अलग होगा कि इक्वल होगा, ये बताइए। इसने दे दिया है कि खाली वाले का वॉल्यूम कम होगा, ट्रू है कि फॉल्स? हाँ देखिए आंसर आ गया, बहुत अच्छे, जो समझ गया वो आंसर देगा, बहुत अच्छे। फॉल्स होगा, क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने सीखा था, वो बॉक्स मैंने जो दिखलाया था कि अगर सेम शेप और साइज के बॉक्स है तो वो चाहे खाली हो या भरे हो, जगह तो वो बराबर ही घेरेंगे ना, कहीं पर भी रखेंगे तो बराबर स्पेस ही तो ऑक्युपाई करेगा, तो उनका वॉल्यूम हमेशा सेम होना चाहिए। तो बी वाला फॉल्स होगा, इसने दे दिया कि बराबर नहीं होता है, लेस होता है, तो बी वाला फॉल्स। सी, 2 ऑयल कैन्स ऑफ सेम साइज, 2 ऑयल कैन है, देखा होगा आप लोगों ने, जो कैन होता है जिसमें ऑयल भरा होता है, सेम साइज का 2 ऑयल कैन है, एक एम्प्टी है और एक पूरा, मतलब एक में कुछ ऑयल भरा हुआ है, ठीक है, एक खाली है और एक में कुछ ऑयल भरा है, तो दोनों का वॉल्यूम, अच्छा नहीं सॉरी, एक खाली कैन है और एक कैन है जिसमें पूरा ऑयल भरा है, तो दोनों का वॉल्यूम सेम होगा कि अलग अलग होगा? देखो आगे कमेंट, जो समझ गया वो बता दिए, बहुत अच्छे, दोनों का वॉल्यूम सेम होगा। क्यों? क्योंकि उनके बाहरी साइज से हमको मतलब है, अंदर भरा क्या है उससे हमको मतलब नहीं है वॉल्यूम बताते समय, वो कितनी जगह कवर कर रहा है, कितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, हमको उससे मतलब है। तो बस पता चल गया कि दोनों का वॉल्यूम क्या होगा, इक्वल होगा।
तो थर्ड वाला ट्रू है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है।